ड्राइविंग रूल्स एंड रजिस्ट्रेशन। ड्राइविंग रूल्स आते हैं वो रूल्स जो ड्राइविंग के लिए जरूरी होते हैं, और रजिस्ट्रेशन होता है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करना। तो इस चैप्टर में हम कुछ एक रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एक जो होता है रजिस्ट्रेशन गाड़ी का कैसे करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गाड़ियां चलती है पूरे इंडिया में चलती है, गांव में चलती है, कहीं भी चलती है, तो उनके लिए जो हमारी सरकार है उसने जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए गाड़ी को चलाने के लिए, और वो रूल्स इसलिए बनाए गए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके, इसलिए रूल्स को बनाया गया। अब इन रूल्स को बनाया गया तो उसमें बहुत सारे नियमों को लागू किया गया और कई सारी चीजों को, जैसे अगर कोई रूल को नहीं फॉलो करता है तो वहां पर आपको चालान भरना पड़ता है, कुछ और चीजें होती है। तो उन चीजों को स्टडी करेंगे। और एक बात, जब भी हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो रूल सबके लिए होता है, ऐसा नहीं कि किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है, सबके लिए रूल्स होंगे। तो यहाँ पर देखो कुछ एक ड्राइविंग रूल्स दिए हुए हैं। जब भी आप गाड़ी चलाओगे तो उन रूल्स का आपने ख्याल रखना है कि ये रूल्स होते हैं। सबसे पहले है ड्राइवर विदाउट यूनिफॉर्म। ड्राइवर, कई बार होता है ना बसों में ड्राइवर के पास यूनिफॉर्म नहीं है, उस केस में ड्राइवर कोर्ट जाना पड़ सकता है। कहाँ जाना पड़ सकता है? कोर्ट, या फिर फाइन भी हो सकता है। तो मेन अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जैसे मान लो आप गाड़ी में प्रेशर हॉर्न लगाया हुआ, कैसा हॉर्न लगाया है? प्रेशर हॉर्न, बड़ी जोर से बजता है वो, तो इसका फाइन होगा लगभग रूल्स में 300 रुपीज का फाइन है। अगर कंडक्टर विदाउट यूनिफॉर्म है, बसों में होता है ना कंडक्टर विदाउट यूनिफॉर्म, तो उस केस में 300 रुपए का फाइन है, या फिर कोर्ट भी जा सकता है ना। कंडक्टर यूनिफॉर्म में नहीं है तो वो भी कोर्ट के लिए। उसके बाद कैरिंग गुड्स ऑन पैसेंजर व्हीकल, अगर आप यात्रियों की गाड़ी में सामान ढोते हैं, है ना, तो उसका फाइन पड़ता है लगभग 300 रुपए का फाइन दिया है यहाँ पे। उसके बाद यूज ऑफ कलर्ड लाइट ऑन मोटर्स, कई बार क्या करते हैं, हम गाड़ी खरीद लेते हैं उसमें और एक्स्ट्रा लाइट्स लगा देते हैं, कलर्ड लाइट्स का यूज करते हैं, तो उसका भी चालान होगा, उसका फाइन पड़ता है लगभग 300 रुपए का फाइन है, बिना मतलब का फाइन होगा वो। और उसके बाद विदाउट वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट, अगर आपकी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो उस केस में आपको 2000 रुपए का फाइन, कितना है? 2000 रुपए का फाइन होगा। ड्राइविंग विदाउट लाइट आफ्टर सनसेट, सूर्य अस्त के बाद अगर आप बिना लाइट की गाड़ी चलाते हैं तो उसका भी चालान है, उसका चालान 300 रुपए है। फिर उसके बाद वायोलेशन ऑफ स्टॉप लाइन, बड़ी बड़ी सिटीज में क्या होता है कि ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए एक स्टॉप लाइन होती है ना, तो उस स्टॉप लाइन जो होती है वो उसका मतलब ये होता है कि पहले रुकना, आपने क्या करना है, अगर आप नहीं रुकते हैं तो इस केस में आपका चालान हो सकता है। वायोलेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल्स का उल्लंघन करते हैं तो उस केस में आपको फाइन भरना पड़ेगा 300 रुपए, मे भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ना। देखो अगर टू व्हीलर पे 3 लोग बैठे हुए हैं, ये विदाउट हेलमेट है, तो 3 लोग अगर बैठे हैं तो 3 लोग का होगा 300 रुपए, कितना होगा? 300 रुपए। नॉट यूजिंग सीट बेल्ट, अगर आप गाड़ी में चला रहे हैं तो गाड़ी में अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो उसका भी 300 रुपए फाइन पड़ेगा। उसके बाद है जी टू ड्राइव अ व्हीकल विदाउट लाइसेंस, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं बिना लाइसेंस के, तो उस केस में आपको 500 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा, कितना चाहिए? 500 रुपए का। और अगर बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के, बिना आरसी के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो उस केस में देखो कितना फाइन दिया हुआ है? 10,000 रुपए। अगर आपके पास गाड़ी की आरसी नहीं है, इट मींस वो गाड़ी चोरी की भी हो सकती है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो ज्यादा फाइन है, 10,000 रुपीज का फाइन पड़ सकता है, मिनिमम 5,000, है ना। तो ये जो जितने भी रूल हैं अगर इनका उल्लंघन करेंगे तो ये चीजें हो सकती है आपके साथ। देखो ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट वैलिड परमिट होता है, जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गाड़ी ले जाते हैं, कहीं पे डिस्ट्रिक्ट से आउट ले जाते हैं, तो उसके लिए परमिट बनवाना पड़ता है गाड़ी के लिए। तो जो परमिट होता है, अगर परमिट नहीं होगा तो ड्राइवर कोर्ट में जा सकता है या फिर कोई और चलान हो सकता है। तो इस तरह से देखो यहाँ पर टू ड्राइव ओवरवेट व्हीकल, कई बार गाड़ी को ओवरलोड करते हैं, तो
रोड अगर करते हैं तो इस केस में भी कोर्ट का समन आएगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट इंश्योरेंस, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी को चला रहे हैं तो तब भी कितना देखो फाइन, कोर्ट, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं है। अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो उसका क्लेम ही नहीं मिलेगा आपको, ना आपको मिलेगा, जिसका एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से उसको भी नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं? तो इंश्योरेंस गाड़ी की बहुत जरूरी चीज है, तो ये होनी चाहिए सबके पास। देखो ओवर स्पीडिंग, अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट चलाते हैं तो 1000 रुपए का चालान होगा। और ड्राइविंग डेंजरसली, अगर आप ऐसी ड्राइविंग कर रहे हैं जो दूसरों के लिए डेंजरस हो सकती है, उसका चालान 2000 है। यूजिंग मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग द व्हीकल, अगर आप गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन का यूज करते हैं तो उस केस में 2000 रुपए का चालान आपको भरना पड़ सकता है। तो इस तरह से ये जितने भी चालान थे मैंने आपको मेन बताए। और अगर एयर या नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एयर या नॉइज पोल्यूशन, तो इसका भी 2000 रुपए का चालान होगा, ठीक है। उसके बाद तो इस तरह से बहुत सारे चालान होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के हैं। कोई शराब पीकर गाड़ी चलाना, कोई ओवर स्पीडिंग करना, ओवरटेकिंग करना, हर चीज का चालान बनाया हुआ है। तो इसलिए आपने इन चीजों को नहीं करना है, समझिए, इन चीजों से आपने हमेशा बच के रहना है। हमेशा जब भी गाड़ी चलाओगे नियमों के अंदर चलाएंगे। अब मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल, जो हिंदुस्तान में अपनी यहाँ की बात करें, जो रूल लगा हुआ है कौन सा है, मोटर व्हीकल एक्ट MVA, ये बना था मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में। कब बना था? 1988 में। CMVR सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, ये 1989 में बना। और DMVR जो दिल्ली मोटर व्हीकल रूल है 1993 में बना। ये जो एक्ट है ना, ये जो एक्ट है, जो रूल है, ये जिस सन में बनाए गए, इन रूल्स के अंदर, इन एक्ट के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं, उनको लागू किया जाता है और उनको फॉलो करना पड़ता है, और उन्हें लिखा जाता है अगर कोई उल्लंघन करता है तो कितना फाइन होगा, हर चीज की डिटेल इनके अंदर मिलेगी। तो आपने हमेशा मोटा याद रखना, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पेपर में आता है, ये ऑप्शन क्वेश्चन में आता है। मोटर व्हीकल एक्ट कौन सा है, तो 1988। CMVR सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल कौन सा है, 1989। तो इन चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसी साथ ये टॉपिक रूल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइन जो भी होते हैं, मेन जो हमने किए, वो ये टॉपिक इसमें कंप्लीट होता है।